अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज आपको जश्न आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुल्क में हर तरफ जश्न आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है, यहाँ पर भी झंडे नज़र आ रहे हैं शाहराहों पर और लोग जश्न आज़ादी की खुशियाँ भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मैंने सोचा कि 78 साल पाकिस्तान को बने हुए बीत चुके हैं और 78 सालों में पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना है, जिनमें अगर अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला की बात करें तो ये वो इशू है जो कि ताहाल इससे निजात नहीं हासिल कर सका है पाकिस्तान। और अब भी 30 से 36 लाख अफ़गान मुहाजिरीन ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 30 से 36 लाख ऑलरेडी, अगर पाकिस्तान की बात करें, अवाम की बात करें, तो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो आबादी में अब काफ़ी उसका ज़्यादा तनासुब है। और दूसरी जानिब अगर अफ़गानियों की बात करें तो अफ़गान जो है वो इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में मौजूद है और उनके इनखला की जो तैयारियाँ हैं, जो ख़बरें हैं, वो हम देख रहे हैं कि रवां साल से ही गर्दिश कर रही हैं और रवां साल से ही उनके इनखला की जो ख़बरें हैं उनमें तेज़ी भी आई है और उनकी जो तैयारी है उसको भी जो है वो मुकम्मल किया गया। डेडलाइन पर डेडलाइन दी गई, लेकिन अब भी 30 से 36 लाख अफ़गान मुहाजिरीन ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं या पनाह लिए हुए हैं। इनको मुख्तलिफ़ कैंप्स में भी शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। कोई एक ऐसा जो मकाम फ़िक्स कर दिया गया है कि ये वहाँ रहे, लेकिन फिर भी जो है वो अभी मुकम्मल तौर पर उनके इनखला जो है वो मुमकिन नहीं हो सका है। इस वक्त अगर बात करें तो अफ़गान मुहाजिरीन की सोच रहे होंगे कि आप ये कितनी इक़साम होंगी, तो तकरीबन 4 से 5 इक़साम इनको कहा जा सकता है, जिनमें POR कार्ड होल्डर्स जो हैं ये वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी रजिस्टर्ड हैं और इनको रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन कहा जाता है। दूसरे ACC कार्ड होल्डर यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं, जिनका बाकायदा शनाख्ती कार्ड बनाया गया, इनको दस्तावेज़ात दी गई कि जी आप रजिस्टर्ड हैं, आपको शहरी कंसिडर किया जाएगा और आप इस मुल्क में रह सकते हैं। वो इनके पास जो है वो तमाम तर दस्तावेज़ात हैं। फिर वो अफ़गान मुहाजिरीन आते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, ना तो उनके पास POR कार्ड है, ना उनके पास ACC कार्ड है, यानी किसी किस्म की दस्तावेज़ वो अपने पास नहीं रखते। फिर आते हैं वो अफ़गान मुहाजिरीन जो किसी और मुल्क में बसना चाहते हैं और इस वक्त उनकी तादाद भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है। जबकि POR कार्ड होल्डर्स की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 14 लाख POR कार्ड होल्डर्स मौजूद हैं और दूसरे नंबर पर ACC कार्ड होल्डर 8 लाख हैं और इसके अलावा गैर कानूनी जो हैं वो 7 लाख हैं और जो बग़ैर दस्तावेज़ात के हैं या ये वो मुहाजिरीन हैं जो बग़ैर दस्तावेज़ात के हैं और इसके अलावा जो किसी और मुल्क में बसना चाहते हैं उनकी तादाद 20,000 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। 20,000 का तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन उससे पहले जो तादाद है जो कि 7 लाख है और इसके अलावा 14 लाख है, 8 लाख है, उनका जो इनखला है वो एक बड़ी जो है वो आजमाइश बना हुआ है, एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि इनको कैसे जो है वो इनका इनखला मुमकिन किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारी मराहिल से गुज़र रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमारे यहाँ आबादी वैसे ही कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसे में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी पनाह का जो मसला है वो डेफिनेटली जो है वो इस वक्त मुश्किल ही है। अब हम बात करते हैं ACC कार्ड होल्डर्स की, जिनको डेडलाइंस दी गई थी कि जी आप ये मुल्क छोड़ दें, और उनको कोई जबरन नहीं कहा गया बल्कि उनको एक डेडलाइन दी गई थी। रवां साल की मार्च की 31 तारीख को उनको कहा गया कि आप 31 मार्च को मुल्क को छोड़ दें, लेकिन ताहाल उन्होंने जो है वो इसको यकीनी नहीं बनाया और अभी भी जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो यहाँ पर मुकीम है और ये ACC कार्ड होल्डर हैं। शुरू में अगर बात करें तो बीच में अप्रैल का महीना आ गया, ईद आ गई, ईद की तातीरात होने की वजह से ये अमल मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद इसमें तेज़ी लाई गई और फिर कहा गया कि इनका इनखला मुमकिन बनाया जाएगा और कुछ मुहाजिरीन को हम निकालने में कामयाब भी हुए, लेकिन अभी भी ACC कार्ड होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जो अगर POR कार्ड होल्डर की बात करें तो इनको भी डेडलाइन 30 जून की दी गई थी, लेकिन वो डेडलाइन भी ख़त्म हो गई। उन्होंने भी अभी तक मुल्क नहीं छोड़ा और अभी भी वो यहाँ पर मुकीम है और इनको ये लगता था, ये वो कार्ड होल्डर हैं जिनको लगता था कि ये मज़ीद भी यहाँ पर रहेंगे और इनकी जो रहाइश है इनमें तोसी कर दी जाएगी, लेकिन तोसी नहीं की गई और अब 31 अगस्त तक यानी कि 1 सितंबर भी कह सकते हैं कि इनको डेडलाइन दी गई है कि आप जल्द अज जल्द ये मुल्क छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं, उनको मुल्क बदल करने का कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर
30 से 36 लाख अफ़गान मुहाजिरीन ऐसे हैं जिनको नहीं निकाल सका है अपने मुल्क से, और 30 से 36 लाख अफ़गान मुहाजिरीन अब भी यहाँ पर जो है वो मुकीम हैं। और अब 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई है, आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और इसके बाद मुमकिन है कि इस अमल को तेज़ कर दिया जाएगा और अगस्त का महीना ऑलमोस्ट जो है वो जैसे जैसे आगे गुजरेगा और वैसे वैसे इस काम में तेज़ी लाई जाएगी। तो जो ही अगस्त गुजरेगा उसके बाद अफ़गान मुहाजिरीन की जो इनखला का अमल है उसमें तेज़ी लाई जाएगी, क्योंकि अब डेडलाइन पर डेडलाइन मज़ीद नहीं दी जा सकती और डेडलाइन ख़त्म होते ही अब कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, कोई कानूनी कार्रवाई भी कह सकते हैं, या फिर दीगर जो अमल है उसमें भी तेज़ी जो है वो लाई जा सकती है। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान अब तक 3 लाख ही अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिनको वो यहाँ से निकालने में कामयाब हो सका, यानी कि एक बहुत बड़ा डाटा अब भी हमारे पास मौजूद है। इस अफ़गान आबादी का अभी भी बहुत बड़ा डाटा इस वक्त यहाँ पर है। 2023 से 2025 की बात करें तो बेदखली की मुहिम में बड़ी तेज़ी लाई गई, लेकिन अब भी हम उसमें कामयाब नहीं हो सके हैं और 30 से 36 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को अभी भी हम फेस कर रहे हैं। आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी नज़र आ रहे होंगे। पहले तो प्लान ये किया गया कि मुख्तलिफ कैंप्स इनको दे दिए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के कैंप्स को फिक्स किया गया कि यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन को रखा जाएगा। लेकिन अब जो है वो चूँकि इस अमल में तेज़ी लानी है और बाकायदा जिसे ऑपरेशन कहते हैं वो शुरू करना है, तो अब इस अमल में 31 अगस्त तक की जो रुकावट है वो है और 31 अगस्त तक अफ़गान मुहाजिरीन को भी मालूम है कि उनको जो है वो डेडलाइन दी गई है। अब उसमें POR कार्ड होल्डर हों, ACC कार्ड होल्डर हों और गैर कानूनी तो फिर बिल्कुल ही वो तो गैर कानूनी हो जाते हैं वो हों, या फिर वो अफराद हों जिनको जो है वो बैरून मुल्क रहने कोई विलिंग है, रहना चाहते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इन तमाम को मिलाकर अगर देखें तो जल्द अज जल्द इनके इनखला में तेज़ी लाई जाएगी और अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इनका इनके जो इनखला का अमल है उसे मुकम्मल कर लिया जाए। अब 2-3 सवालात हैं जी, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आखिर अफ़गान मुहाजिरीन का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान में कब तक जो है वो उनको रहना है, क्योंकि यहाँ पर उनको शनाख्ती कार्ड भी बनवा के दे दिए गए। तो क्या उनका जो इनखला है वो इसी साल मुमकिन हो जाएगा, या फिर अगर उनके मुस्तकबिल की बात करें तो यहाँ से जाएंगे या यहाँ से नहीं जाएंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अफ़गान मुहाजिरीन के जहन में इस वक्त ये सवाल गर्दिश कर रहा है, जो कि बड़ा अहम सवाल भी है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से इसी टॉपिक पर मज़ीद बात होगी, जबकि तब तक जो है वो हम लोग देखेंगे कि अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जी क्या होता है। 31 अगस्त अभी तक हमारे पास है और अभी कह सकते हैं कि 15 दिन हमारे पास अभी भी हैं अफ़गान मुहाजिरीन के पास, जिसमें वो अपना इंतज़ाम जो है वो कर सकते हैं। अब देखना ये है कि किस हद तक हुकूमत जो है वो इस मामले में कामयाब होती है और क्या 31 अगस्त की जो डेडलाइन है वो किसी हद तक एक ज़रूरी कह लें, एक हतमी कह लें, या फिर फ़ाइनल डेडलाइन जिसे कहते हैं या होगी, या फिर इसमें जो अफ़गान मुहाजिरीन सोच रहे हैं कि जी इसमें तौसी भी की जा सकती है, क्या उसमें तौसी की जाएगी। इंशाल्लाह इन्हीं सवालों के साथ अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपने कमेंट के ज़रिए लाजमी आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।